एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन्हीं की उम्र में अखबार बेचा करते थे। और अखबार बेचते समय बच्चे थोड़ा सा देख के आपस में चर्चा करते थे कि कितना गरीब बालक है, कि इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए इसके माता पिता पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसको अखबार बेचना पड़ रहा है। लेकिन केवल एक दृश्य उन्होंने देखा था कि उनके पिताजी फकीर थे। लोग आते थे, गिलास का पानी लेके खड़े होते थे और वो केवल गिलास के पानी को स्पर्श करते थे, लोग लौट जाते थे। बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं कम होती जा रही हैं। इनकी चंचलता के कारण जो बुद्धिमान होगा, होनहार वीरवान के हो चीखने पात। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, बालक कलाम ने तीसरे दिन पूछ लिया कि पिताजी, ये लोगों की जो पत्ती लगती है, ये किस लिए लगती है, कौन लोग हैं? उनके पिताजी ने कहा, बेटा, ये सब लोग बीमार लोग हैं और बीमारी भी इनकी सामान्य नहीं है। पीजीआई से लेके एम्स तक दवा कराए, ठीक नहीं हुए, ये लौट के आए हुए मरीज हैं। तो कहा कि आप डॉक्टर हैं? कहा हाँ, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ। आपका कहाँ लैब है, कहाँ क्लिनिक है, कौन सी दवा है? कहा ये जो पानी लेके खड़े होते हैं, उसी पानी को मैं स्पर्श करता हूँ तो ये दवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। बालक कलाम ने कहा, अगर ऐसा होता पानी में शक्ति बीमारी ठीक करने का, तो ये रोज पानी से नहाते भी हैं और पानी पीते हैं भी हैं, बीमारी हुई क्यों? पिताजी, मैं बहुत छोटा था तब तो आप बहला लेते थे कि चांद ला दूंगा, सूरज ला दूंगा, आज तक नहीं लाए। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब बहलाइए नहीं। कहा नहीं विश्वास है तो जाओ इनके घर, जब ये पानी का सेवन कर लेंगे तो पूछा ना। बालक कलाम जाता है, हर घर में पूछता है कि मेरे पिताजी ने जो पानी छू के दिया था, क्या आपकी बीमारी दूर हुई? सब लोग कहते हैं हाँ बेटा, बीमारी इतनी तगड़ी थी कि देश भर में मैंने इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन तेरे पिताजी ने जो स्पर्श करके पानी दिया, उससे बीमारी ठीक हो गई। बालक उसी समय अवाक हो जाता है और आके पिताजी से कहता है, पिताजी, आखिर में आपके हाथ में वो कौन सी शक्ति है जो पानी को छूने से पानी दवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? उसके पिताजी ने कहा कि साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, और साधना से तपस्या में रोम रोम में शक्ति आ जाती है, केवल हाथों में ही नहीं। भारत का ऋषि, भारत का महात्मा, भारत का साधु अगर साधना कर लेता है तो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर लेता है। बीमारी को तो ठीक करने की बात छोड़ो, केवल आशीर्वाद देके, केवल बोल के, अपनी वाणी के द्वारा। वो बालक उसी समय देखा था कि अच्छा पिताजी, आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप ही का मैं बेटा हूं, मेरे भी रगों में मैं वो शक्ति लाऊंगा। और इसीलिए वो जो बालक बड़ा हुआ तो आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए घर में पैसे नहीं थे, उसकी बहन की शादी हो गई थी, चूड़ियां गिरवी रखनी पड़ी। बहन की आंखों में आंसू आ गए। उस बालक ने कहा, दीदी, ये आंसू इतिहास बनाएंगे आपके, घबराओ नहीं, ये चूड़ियां गिरी रखना बेकार नहीं जाएगा। और बालक एयरफोर्स का परीक्षा देने के लिए जाता है। एयरफोर्स की परीक्षा में फेल हो गया। उसने सोचा कि पहले एयरफोर्स की परीक्षा देके और उत्तीर्ण करके नौकरी कर लूंगा, फिर ऊंचे पद पर पहुंचूंगा। फेल हो जाता है। निराश होकर, दुखी होकर चाय पीने नहीं जाता, किसी चर्चा करने नहीं जाता। एक मुस्लिम बालक होने के बावजूद गंगा मैया के किनारे जाता है। उसे मालूम है कि गंगा मैया के किनारे शांति मिलती है। और ज्यों जाता है त्यों गंगा मैया स्वामी शिवानंद जी को बुला देती हैं। उनकी प्रेरणा से स्वामी शिवानंद जी जाके उसके सिर पे हाथ रखते हैं, पूछते हैं कि बेटा उदास क्यों है इतना? बताया, ऋषि वर, लोग कहते मैं पढ़ने में तेज हूं, लेकिन ये एयरफोर्स का एक सामान्य एग्जाम में पास नहीं कर पाया। भारत की ये चयन पद्धति से मुझे शिकायत हो गई है। उन्होंने कहा, जरा आंख अपनी बंद करो। अपनी भी आंख बंद किए और उन्होंने कहा, बेटा,
ये प्रकृति तुझे एयरफोर्स का ही नहीं, आर्मी और नेवी का भी सुप्रीम कमांडर बनाना चाहती है। इसलिए तुझे एयरफोर्स की सामान्य नौकरी में उलझाना नहीं चाहती। मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि तू एक न एक दिन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बनेगा। और हमारे जेसीओ विश्वकर्मा जी जानते हैं, और लोग भी पढ़ने लिखने वाले जानते हैं कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है और वो बालक वैज्ञानिक बनता है। आज भी हम लोग कहते हैं कि अरे भाई देश में जातिवाद चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है, पंथवाद चल रहा है, भाषावाद चल रहा है, योग्यता को महत्व नहीं दिया जा रहा है राजनीति में। वो तो सीधा साधा वैज्ञानिक था, लेकिन ईश्वरीय विधान ने, ईश्वरीय नियम ने, उसके सच्चे कर्मों ने एक सीधे साधे वैज्ञानिक होने के बावजूद सारे राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर उसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आज भी प्रेम से अगर कोई नाम लेता है तो नेहरू चाचा के बाद कलाम चाचा का नाम लेता है। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक रटा हुआ था, एक एक श्लोक। उनकी अग्नि की उड़ान पड़ी है, पता चलेगा कि कौन कोई मनुष्य दिख रहा है। इसलिए कर्म का अविनाशता का सिद्धांत श्री रामचरितमानस में हर प्रसंग में आएगा। कर्म का नियम पालन होगा, पुरस्कार के रूप में सब कुछ प्राप्त होगा। कर्म के नियम का उल्लंघन होगा, सीधे विचलन होगा।